था। अल्लाह ने तुम्हें अरफात में बुलाया, क्या अरफात का पैगाम क्या था? अरफात में बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें यह पैगाम दिया, देखो तुम अरफात में आ गए हो, अब अधूरे और नाकिस दीन पर मत चलना, अब मुकम्मल दीनदार बनकर जिंदगी गुजारना। आज सबसे बड़ा धोखा शैतान ने जो हमें दिया है, भाई मैं तो हाजी हो गया तो मैं तो अच्छा ही हूं ना, मैं तो अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं। ये कहा जाता है हाजी बनकर जिंदगी गुजारो, अब अपनी जिंदगी को बदलो, हज वाली जिंदगी हो, हाजी की जिंदगी, तो मैं तो ठीक है ना, अच्छी जिंदगी गुजारता हूं। किसे कहते हैं दीनदारी? शैतान ने दीनदार होने का धोखा दिया हुआ है, धोखा। अरफात बुलाकर कहा कि देखो यहाँ हमने अपने महबूब पर आयत मुबारका नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यह आयत मुबारका अरफात में नाजिल हुई कि दीन को हमने मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतों को तुम पर तमाम कर दिया, हम दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गए। अब नाकिस और अधूरा दीन नहीं चलेगा। अब हाजी नमाज पढ़ लेता है, अपने आप को दीनदार समझ लेता है, थोड़ा चेहरा बुशरा, थोड़ा लिबास आ गया, मुतमईन हो गया। नहीं, हाजियों उलमा से पूछो दीनदारी किसे कहते हैं। मैं सिर्फ गिना दूं, चूंकि वक्त नहीं। दीन के 5 शौबे हैं। सबसे पहला शौबा अकाइद का है, ईमानियात का है। अब तुम अल्लाह के घर होकर आए, तुमने वहां अपनी हर जरूरत को अल्लाह से मांगा है। आज ये अज़्म मुसम्मम कर लो, ये नीयत और इरादा कर लो कि अब मौत तक जो भी जरूरत पेश आएगी, उस जरूरत को हम किससे मांगेंगे? कहो, अरे किससे मांगोगे? अरे किससे मांगोगे? अपनी जरूरत अल्लाह से मांगोगे। तुम्हारी जरूरतों का पूरा करने वाला कौन है? तुम उस अल्लाह का घर देख कर आए हो, उस अल्लाह का दरवाजा देख कर आए हो। हम और तुम उस दरवाजे के फकीर बनकर आए हैं। यही वो बड़ा दरवाजा है जिसे देखकर हमने बड़ी सदाएं लगाई हैं, और जो दुआएं हमने मांगी हैं, रब्बे करीम से बड़ी उम्मीद है कि हमारी दुआएं मुस्तजाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हैं इंशाअल्लाह। अब उस दरवाजे को देखने के बाद, उसके घर के चक्कर लगाने के बाद, उससे ताल्लुक पैदा कर लेने के बाद, किसी और तरफ नजर को उड़ जाना, किसी और तरफ उम्मीद का लग जाना, किसी और जगह सवाल का कर लेना, यह हाजी के शान के हरगिज़ मुनासिब है। अब तो ये यकीन मुसम्मम हो जाए कि दुनिया में जो कुछ होता है, मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ही के करने से होता है। करने वाले अल्लाह ही हैं, अल्लाह ही से होता है और अल्लाह ही करते हैं। अल्लाह का गैर कुछ नहीं करता। ये तो हाजी का अकीदा और यकीन बन जाए मेरे दोस्त, कि अब मेरी ज़रूरतें उसी दरवाजे से पूरी होगी, मेरे काम वही बनाएगा, मैं अपनी ज़रूरतों में उसी को पुकारूंगा। मेरी ज़रूरतों का पूरा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इज्जतों का देने वाला, मेरी ज़रूरतों का पूरा करने वाला, मेरी बीमारी में सेहत का देने वाला, मेरी छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरत का पूरा करने वाला मेरा रब अल्लाह है, जिसका घर में देख कर आया हूँ। और मेरी ज़िंदगी अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आरास्ता होकर गुजरेगी। हज से वापस आकर बहुत माजरत के साथ, हमारी मजलिसों में आम तौर पर नहीं कहा जाता, लेकिन अब आपसे एक दिली ताल्लुक़ हो गया, आप मेरे अरफाती भाई हो गए हो। वरना हमारी जो हमें एक लगाम पहनाई गई है, हमें एक महदूद दायरा दिया गया है बात करने का। चूँकि हमारा एक, आपने देखा यहाँ से कोई सियासी बात नहीं होती, कोई गैर बात, हमें एक महदूद दायरा। लेकिन चूँकि आपसे एक ताल्लुक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा दायरे से बाहर निकल कर, एक हाजी की शान नहीं मदीनतुर रसूल से आ जाए और फिर अपने चेहरे को बिगाड़ ले। लोग कहते हैं मैं चेहरा बना के आ रहा हूँ। मैं चेहरा बनाने नहीं जा रहे हो, चेहरा बिगाड़ने जा रहे हो। खुदा न खास्ता सरकार के दरबार से आने के बाद फिर हाजी अपने चेहरे को बिगाड़ने की फ़िक्र करे, अपने लिबास को बिगाड़ने की फ़िक्र करे। मैंने मदीनतुर रसूल मदीना मुनव्वरा के बयान में आपसे बार बार कहा, अज़ीज़िया के बयान में भी आपसे कहा कि अपने ज़ाहिर को अब हाजियों वाला बनाओ, सुन्नतों वाला बनाओ, सालिहीन वाला लिबास हो तुम्हारा। वक्त नहीं, वरना मैं इस पर बहुत कुछ अर्ज़ करता। दूसरा दीनदारी का दूसरा शौबा इबादत का शौबा है कि अब हमारी इबादतों में वक्त नहीं, सिर्फ गिनाते हुए गुजर रहा हूँ। अब हाजी के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि उसकी सुबह इस हाल में हो कि सूरज निकल चुका हो, फजर की नमाज उसकी कज़ा हो चुकी हो। ये सोचा भी नहीं जा सकता। नमाजों का अहतमाम, हाजी किसी कीमत पर नमाज कज़ा नहीं कर सकता। हरम जाकर आया हो, बैतुल्लाह अपनी निगाहों से देख कर आया हो, अरफात में हाजिर होकर आया हो, नमाज़ें कज़ा कर दे। ये नमाज तो इबादत का एक शौबा है। फिर रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, ज़कात है, इबादत को कमा हक़्क़हू अदा करना। करोगे इंशाअल्लाह। तीसरा शौबा मुआशरत का शौबा है। वक्त नहीं है, मैं सिर्फ गिनाता जा रहा हूँ। ये दीनदारी है जो हज के बाद तुम्हारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए। मुआशरत है, अपने घर में बीवी महसूस करे कि शौहर हज कर कर आया है, माँ महसूस करे बेटा हज कर कर आया है, बहन महसूस करे भाई हज कर कर आया है, बेटे और बेटियां महसूस करे कि अब्बा हज कर कर आए हैं। घर की ज़िंदगी बदले।
आज माफ़ करना, मुसलमान मस्जिद में तो मुसलमान है लेकिन घरों में ये मुसलमान नज़र नहीं आता। मेरे पास वक्त होता तो मैं आका की मुआशरत तुमसे बयान करता कि सरकार की घर की ज़िंदगी कैसी थी। आज मुसलमान घर में जालिम बना हुआ है, जालिम। बीवी पर जुल्म है, माँ पर जुल्म है, बहन पर जुल्म है, बच्चों पर जुल्म है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी प्यारी ज़िंदगी, अगर मुसलमान सरकार की मुआशरत को सीख ले तो घर जन्नत का नमूना बन सकता है। सिर्फ एक बात अर्ज़ करके आगे वक्त नहीं है, आका की कैसी मुआशरत थी। अरब का ये दस्तूर था आका की बैसत से कबल, नबूवत के ज़ुहूर से कबल, कि बीवी से इज़हार मोहब्बत को अरब बहुत मायूब समझते थे। कोई बीवी से इज़हार मोहब्बत कर ले, माशुका से इज़हार मोहब्बत को बड़ा अशार लिखे जाते थे, वो आवेज़ा किए जाते थे कि इसने महबूबा, अजीब अजीब हाल था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गलत चीज़ को ख़त्म फरमाया और बीवी से इज़हार मोहब्बत को सवाब की चीज़ बताया और उसे बातिल और गुनाह बताया। चुनाचे मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है और आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है। आप जानते थे अरबों के इस मिजाज को कि बीवी से इज़हार मोहब्बत बहुत मायूब है। चुनांचे हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़त्म करने के लिए सारे मजमे के सामने इरशाद फरमाया, बरजस्ता आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाल के जवाब में फरमाया आयशा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब ये जवाब सुना ना अमर इब्न आस ने, तो चूंकि वो अरबों का मिजाज था ना, तो खुद अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ज़रा सा अपने सवाल को बदला फ़ौरन का, मिनर रिजाल या रसूलल्लाह, मेरे सवाल का मतलब ये नहीं था या रसूलल्लाह, मैं पूछना चाह रहा था मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही बात जहनों में है कि बीवी से इज़हार मोहब्बत। आपने उस जड़ को काटते हुए जवाब जो दिया, आपने फरमाया अबू की, आयशा के अब्बा से। आप कह सकते थे अबू बकर से रज़ियल्लाहु, लेकिन ये नहीं फरमाया अबू बकर से, क्या फरमाया, अबू की, जिसका नाम लिया उसके बाद आयशा के अब्बा से। क्या प्यारा मामला था। और ये मेरे पास है नहीं, वरना मैं तुम्हें सुनाता कि आप घर में कैसे रहा करते थे, घर के दीन को सीखें। ये मुआशिरत दीन का बड़ा हिस्सा है। 5 वक्त की नमाजें हैं और घर में जालिम बना हुआ है, घर में घुस रहा है तो पूरे घर में सब डर रहे हैं, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, पता नहीं जालिम किस पर फटेगा, अब क्या होगा, बच्चे कांप रहे, बीवी डर रही है। ये एक हाजी की शान नहीं हो सकती। अब आप हाजी बन गए, घर वाले महसूस करें हाजी साहब है माशाअल्लाह। हद से पहले तो अल्लाह माफ फरमा दे, अस्तगफिरुल्लाह, जबान पर बातों बातों में इनकी जबान पर गाली आती थी, लेकिन गाली अब तो पता ही नहीं गाली कहते किसे हैं। कैसी जबान मीठी हो गई, कैसे नरम हो गए, ये इनकी जिंदगी कैसे बदल गई। ये आपके हज्ज मकबूल की बड़ी अलामत है कि आपका सुलूक बीवी से बदले, आपका सुलूक बच्चों से बदले, आपका सुलूक आपके बूढ़े माँ बाप से बदले, आपका सुलूक आपके पड़ोसियों से बदले। आपके पड़ोसी को अगर पता ना हो कि आप हज करके आए हो, आपके उनके साथ बोलचाल, आपका उनके साथ रवैया, आपका उनके साथ सुलूक इस बात पर उन्हें सोचने पर मजबूर करे कि शायद ये हज कर आए हैं, इनका सुलूक ऐसा बदल गया। हाजी ऐसा अपने आप को पेश करे कि दुनिया ये समझने पर मजबूर हो कि हाजी ऐसा बदलता है। फिर मेरे भाइयों, वक्त नहीं, मुआशरत को छोड़ो, मामलात। आज मुसलमान के मामलात इतने गड़बड़ है दोस्तों, इतने गड़बड़ है। लेने देने का मामला, हज भी हो गया, हाजी साहब हैं, लेकिन मामलात के मामले में हाजी मामलात में कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। दोस्तों अपने मामलात को दुरुस्त करो। हमारा 2 पैसा, ये हमारे तहज्जुद, हमारे हरम की नमाजें, हरम का तवाफ, हमारे हज, हमारे उम्रे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया, माल ना हो, पैसा ना हो, दुनिया ना हो। का ना मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन हज लेकर आए, मस्जिद आयशा से 15, 16, 20 उम्रे लेकर आए, मताफ की 20 तहज्जुद लेकर 8 रकात, वहाँ की अवाबीन, वहाँ की तिलावतें, वहाँ का कुरान, मदीनतुर रसूल की सुन्नतें, आमाल और पहाड़ के बराबर लेकर आए। लेकिन मुकद्दमा दायर हो जाए लोगों का, अल्लाह इसने इतने पैसे लिया था, दिया नहीं, इसने ये किया, इसने ये किया, कर लो नेकियां इसकी, लो नेकियां इसकी, लो नेकियां, सारी नेकियां खत्म हो गई। मुकद्दमे वाले बाकी हैं, उनके गुनाह लेकर इसके सर पर डाले जाएंगे। नेकियां तो है नहीं देने के लिए, अहद के बराबर नेकियां लेके आया, हरम की नेकियां 1-1 लाख लेकर आया, लेकिन सारी नेकियां दूसरों के अमाल में चली। इसलिए हाजी के मामलात एकदम साफ सुथरे हों। अगर खुदा न खास्ता हज से पहले गफलत में कोई मामलात में गड़बड़ हो गई, अभी उसे साफ करें, उसे जाकर कहें कि मुझसे ये गड़बड़ हुई, उसे पता हो या ना पता हो, मामला साफ। और अखलाक तो, हाजी के अखलाक तो कैसे होने चाहिए, जिसे 40 दिन के वर्कशॉप में मुस्तकिल अखलाक के बनाने की मेहनत की गई, जिसे कहा गया हाजी सख्त नहीं बोलता, हाजी शिकायत नहीं करता, हाजी गुस्सा नहीं करता, हाजी बदजुबानी नहीं करता, हाजी सख्ती नहीं करता। ये 40 दिन के वर्कशॉप में 40 दिन के लिए थोड़ा था, ये तो जिंदगी के लिए था। हाजी के अखलाक ऐसे प्यारे हो जाएं
अल्लाह अकबर कि उसके अखलाक को देख कर लोग मुतासिर। इसलिए ये पांचों शोबों का दीन जब आएगा, ये अरफात का पैगाम था। अरफात में आपको बुलाकर कहा था अब अधूरे और नाकिस दीन पर न चलना। हमने तुम्हें अरफात में बुलाकर तुम्हें यह पैगाम दिया है कि यही वो मुबारक मैदान है जहां सरकार पर हमने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आयत मुबारक नाजिल हुई थी। दीन की तकमील इसी मैदान में हुई थी। अरफात से उठकर जाने वाले हाजियों, तुम कामिल और मुकम्मल दीन लेकर अपने वतन पहुंचने की नीयत करो। यह हर हाजी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।